बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिकंदराबाद के बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह और उनके साथ ही अजय त्यागी जो आगरा के बीजेपी नेता हैं, दोनों ने मिलकर एक फैक्ट्री पर अवैध कब्जा कर लिया। ये आरोप हैं रुखसार के, जो अब्दुल वाहिद की पत्नी हैं। दोनों पति पत्नी बुलंदशहर के ही अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। ज़मीन से उठे, उसके बाद बैंक के कर्जे की मदद से उन्होंने एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया सिकंदराबाद में लगाई थी। ये एक ढलाई की फैक्ट्री थी। उनको प्रताड़ित किया गया, मजबूर किया गया, डराया धमकाया गया। और जब वो विधायक के पास पहुँचे, विधायक लक्ष्मीराज सिंह के पास, कि उनको उनकी मदद चाहिए, तो उनके साथ जो कुछ हुआ और कैसे ये फैक्ट्री कब्जाई गई, वो सब कुछ रुखसार मेरे साथ जो बैठी हैं वो बताएंगी आपको। एक एक चीज़, एक एक तथ्य इस पूरी कहानी का। आप ये बताओ रुखसार कि ये जो फैक्ट्री आपकी थी सिकंदराबाद में, इसको विधायक के पास तक जाने का जो माहौल था वो कैसे बना? क्या मजबूरियां थी कि आपको विधायक के पास जाना पड़ा? सर, हमारी कंपनी अच्छी खासी चल रही थी। मैं और मेरे पति फैक्ट्री में थे और बहुत सारे वर्कर भी इसमें काम कर रहे थे। फिर कुछ लोग, पता नहीं वो लोग कौन थे, बताया जाता है कि वो इन्हीं के लोग थे जो मेरे पति को डराते थे, धमकाते थे, बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते थे, हमें टॉर्चर करते थे और बहुत गलत गलत दबाव बनाते थे हमारे ऊपर। फिर किसी ने ये बताया, मेरे पति ने सबसे ये बात रखी कि मुझे ऐसे लोग परेशान करते हैं, मुझे धमकाते हैं, डराते हैं और मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री चलानी है तो जैसे हम कहते हैं वैसे उन रास्तों पे चलना होगा, जैसे हम कहते हैं वैसे चलना होगा। इस तरीके की बातें करते हैं। तो किसी ने कहा कि तुम वहाँ जाओ, सिकंदराबाद के विधायक हैं लक्ष्मीराज सिंह, वो तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पति उनके पास गए कि विधायक जी ऐसे ऐसे बात है, मेरी मदद करो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरे घर वालों से ये कहा कि हाँ हम तुम्हारी बिल्कुल मदद करेंगे, मगर इसमें मेरा जो आदमी है जो इन कामों को संभालता है, ऐसी चीज़ों को, वो ये है, मैं तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा देता हूँ। वो आगरे के रहने वाले हैं, अजय त्यागी। उनसे हमें मिलवाया उन्होंने कि ये तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे नाम पे किराए का एग्रीमेंट करा दो और हम चलाएंगे फैक्ट्री कैसे, और 50,000 रुपये आपको महीने के देते रहेंगे और बिजली वगैरह का बिल भी हम भरते रहेंगे। मेरे पति बोले ठीक है। फिर वो विधायक जी ने हमसे कहा कि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, यहाँ पर लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग लगे हुए हैं तुम्हारी जान के पीछे। तुम एक काम करो, इनके साथ चले जाओ, अजय त्यागी के साथ, ये तुम्हें सुरक्षित जगह पहुँचा देंगे। अच्छा, तब तक जो एग्रीमेंट था वो हो चुका था, किराएनामा? जी, वो हो चुका था। फिर वो हमें अजय त्यागी जो हैं वो आगरे ले गए, हमें मदद के उससे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। आगरे ले जाके हमें एक फैक्ट्री का बैटरी का गोदाम था, उसमें बंद कर दिया ले जाके उन्होंने आगरे में। वहाँ ले जाके बंद हमें उन्होंने काफ़ी दिन रखा, 15 से 20 दिन करीब उसने रखा, हमें बंद कर दिया। और जो हमें मदद थी वो तो नहीं दिखाई दी कहीं से कहीं तक भी। हम खाने से ये मोहताज थे। बड़ी बुरी हालत में उसने हमें वहाँ ले जाकर रखा, हमें टॉर्चर करा बहुत ज़्यादा। कहने लगा कि अब तुम यहाँ से जब ही निकलोगे जब फैक्ट्री हमारे नाम पे लिख दोगे, फैक्ट्री में हमारा नाम कर दोगे। मेरे घर वाले बोले ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई की मेहनत है जो मैं तुम्हारे ऐसे नाम पे कर दूँ। मैं तुम्हारे पास मदद के हिसाब से आया था, तुम तो मुझे उल्टा ही सता रहे हो। कहने लगे ठीक है, सोच ले, अपने परिवार को अपने आप को बचाना तो ये तुझे करना ही होगा। एक दिन ऐसे कह के और कहने लगे फिर आके कि चलो बुलंदशहर चलो मेरे साथ में, विधायक जी बुला रहे हैं। मेरे घर वालों से बोले, वो बोले ठीक है चलो। वहाँ ले जाके बुलंदशहर किसी होटल रूम में रुके थे ये लोग, वहाँ ले गए थे मेरे पति को, जहाँ पर विधायक जी पहले से मौजूद थे। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत दबाव बनाया मेरे घर वालों पे कि 7 करोड़ में हमें कंपनी बेच दो, 7 करोड़ में बेच दो कंपनी। मेरे घर वाले बोले इतनी 7 करोड़ में कैसे बेच दूंगा मैं, बैंक का भी लोन है इस पर कंपनी पे। बहुत दबाव बनाया। इन्होंने कहा कि एक वीडियो बना दे, उसमें कह दे कि मैंने कंपनी बेच दी विधायक को, अजय त्यागी को, और विधायक को मैंने कंपनी बेच दी, ऐसी वीडियो बना दे। मेरे घर वाले बोले नहीं, ऐसी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा। फिर वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी बनी जिसके हिसाब से वो मेरे पति वहाँ से वो नहीं हो पाया, जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। तो अजय त्यागी विधायक तो चले गए वहाँ से, और अजय त्यागी जो है वो वापस कार में बिठा के मेरे पति को वहीं ले आया आगरे, जहाँ पहले बंद रखा था उसने। आप भी वहीं पे थी, आपके बच्चे भी वहीं थे? हाँ, मेरे बच्चे ही वहीं थे और मैं ही वहीं थी आगरे में ही बंद, उस बैटरी के गोदाम में वहीं रखा था उसने हमको।
वहीं ले आया वापस। फिर से उसने मुझे धमकाया, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। कह रहा अगर तुमने आवाज़ उठाई तो तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा और एनकाउंटर करा दूंगा तुम्हारा, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। इस तरीके से धमकाया, बहुत ज़्यादा मजबूर किया हमें उसने। आप लोग फिर कैसे निकले उनके चंगुल से? फिर एक इंसान मिला हमें बेचारा, हमने उससे बात रखी अपनी, कैसे से इसने हमें यहाँ बंधक बना रखा है। वहीं का था, किसी उसका मैं नाम नहीं बता सकती। उसने हमारी मदद की, उसके ज़रिए से हम वहाँ से निकले। उसने हमें वहाँ से निकाला। फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए हम, तो फिर इसके फ़ोन आने लगे त्यागी के, अजय त्यागी के, मेरे घर वालों के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे कि तू भाग कैसे गया, यहाँ से भाग कैसे गया, मुझसे बगैर कहे भाग कैसे गया, और तू बगैर मेरी मर्ज़ी के 1 मिनट उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, वहाँ नहीं रह सकता, मेरी मर्ज़ी से रह रहा है तू। इस तरीके का धमकाने लगा वो बहुत ज़्यादा। फिर मेरे घर वालों ने जब इसकी ऐसी हरकत देखी तो वो इसकी रिकॉर्डिंग करने लगे बातों की, वो धमकाता था फ़ोन पे। विधायक ने भी आपसे बात की इस दौरान? विधायक ने भी धमकाया क्या? हाँ, विधायक ने भी फ़ोन पर धमकाया। विधायक ने फ़ोन पर बात की, इसने ही बात कराई अजय त्यागी ने विधायक से। उसने धमकाया मेरे घर वालों को कि वही अच्छा था जब तुझे और तेरे बच्चों को बंधक बनाया था, वो अच्छा था, तू ये है और वो है, जिन्हें क्या क्या बक रहे थे। अब आपके जो पति हैं वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और आप लोग कैसे पुलिस की मदद ले पा रहे हो? कोई मदद नहीं कर रहा है सर, कोई पुलिस मदद नहीं कर रही है। मैं ऐसे अपने मामले को लग बहुत गई हूँ पुलिस के पास, सिकंदराबाद पुलिस के पास इतनी बार गई हूँ मैं, थानों में कई बार चक्कर लगा दिए मैंने, कोई नहीं सुनना है मेरी। धमका के भगा देते मुझे। जो मशीनरी थी उसके अंदर, कंपनी के अंदर कच्चा और पक्का माल बना हुआ था करीब 5 करोड़ का, उसने सब निकाल के बेच दिया। हमें लोग बताते हैं कि कई कई दिन गाड़ियाँ भरी हुई चौकी में खड़ी रही हैं माल की, जो जोखाबाद चौकी वहाँ पर खड़ी रही हैं, और सारा माल पुलिस की मदद से निकाला गया। उसमें से सारी मशीनरी निकाल के बेच दी, सब कुछ निकाल के बेच दिया, सारा माल निकाल के बेच दिया वहाँ से उसने, कुछ नहीं छोड़ा उसमें। फैक्ट्री में खाली प्लॉट छोड़ा है, उसे भी खाली करने को, उसे भी छोड़ने को राजी नहीं है वो। कप्तान के पास ही मैं गई बुलेंस से, उन्होंने भी मुझे धमका कर भगा दिया। मिली हूँ मैं ADG से, और कप्तान साहब से भी मैं मिली हूँ, जो बुलेंसर के कप्तान हैं, उनके पास ही मैं गई थी। तो उन्होंने भी ये कह दिया कि फैक्ट्री तुम्हारी नहीं है, फैक्ट्री अजय त्यागी की है। उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, कोई मदद नहीं करी मेरी। आप और आपका परिवार अब किस मानसिक स्थिति में है? आपके पति किस हालत में है, बच्चे, और आपकी क्या स्थिति है? सर मेरे पति का तो पता नहीं, वो मुझसे बहुत दूर हैं, बहुत बुरी हालत में हैं वो भी। हम एक एक पैसे से परेशान हैं इस वक्त, हम अपनी हालत बयान नहीं कर सकते, बहुत बुरी हालत है हमारी। मेरे बच्चे मेरे साथ में ही हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में है। बेटी मेरी 8 साल की है, बेटा 5 साल का है, बहुत परेशान है वो भी। ना मैं उन्हें पढ़ा पा रही हूँ, ना उनका कहीं एडमिशन करा पा रही हूँ, क्योंकि मैं पैसे से बहुत परेशान हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई है, काम बंद होने की वजह से कोई पैसा हमारे पास नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बुरी हालत है मेरी। 2 साल हो गए करीब इस पूरे मामले को, तो ये जो आगरा वाला वाकया है ये कब का है, और जो एग्रीमेंट है वो कब ख़त्म हुआ? ये सर एग्रीमेंट 2022 में हुआ था और ख़त्म हुआ है 2023 में 10 अक्टूबर को एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था ये। और जो उसने हमें दिसंबर में वहीं बंद रखा था, आगरे में बैटरी की फैक्ट्री में बंद रखा था दिसंबर में हमको। अच्छा ये बताइए, अब आपको लगता है कि कहीं से कोई मदद होगी, क्योंकि आप 2 साल से भटक रहे हैं? सर पुलिस ने तो मेरी कोई हेल्प नहीं करी है, पुलिस तो उन्हीं की गाती है, उन्हीं के लिए पुलिस के पास जब वो आते हैं तो पुलिस आके ताला खोलती है, जब वो घुसते हैं कंपनी में तो पुलिस आके ताला खोलती है। उनके साथ ही मिली हुई है पुलिस भी सर, वो मेरी मदद नहीं कर रही है पुलिस भी। आप गई थी क्या फैक्ट्री देखने? हाँ मैं फैक्ट्री देखने के लिए गई थी। लोगों ने मुझे बताया था कि सारा माल जो है फैक्ट्री में, जो कंपनी में जो मशीनें वगैरह लगाई हुई थी सब, और कच्चा और पक्का माल पड़ा हुआ था, लगभग 5 करोड़ का माल था सर। वो भी उसने निकाल के वहाँ से बेच दिया या कहीं उसने रखवा लिया, हमें इस बात का नहीं पता। बहरहाल उसने सारा माल वहाँ से निकाल लिया है, उसमें कुछ नहीं छोड़ा है, ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ निकाल लिया उसने, उसमें कुछ नहीं छोड़ा है, खाली प्लॉट है। पुलिस का क्या रोल रहा इस चोरी में? पुलिस का ये रोल रहा कि पुलिस ने खुद चोरी करवाई है वहाँ से, और 2-2 दिन तक गाड़ी माल की भर के
चौकी जोखाबाद चौकी में खड़ी रही हैं। लोगों ने हमें बताया जो आसपास के हैं कि तुम्हारी गाड़ियों में जो फैक्ट्री से माल निकल के चौकी में खड़ा हुआ है, गाड़ी चौकी में खड़ी हुई हैं और सारा माल निकल के जा रहा है और पुलिस वाले भी उनके साथ में हैं। अब आपको क्या लगता है रुखसार, आपकी कोई मदद की कहीं कोई उम्मीद है बाकी बची है? सर पुलिस ने तो मेरी कोई मदद नहीं करी। पुलिस के पास मैं बहुत गई हूँ, मैं सिकंदराबाद थाने में और कप्तान साहब के पास वहाँ मैं जाती हूँ कई बार, तो मेरी जो एप्लीकेशन है मैं देकर आती हूँ। जब मैं दोबारा जाती हूँ तो वहाँ कहा जाता है कि मैं कोई एप्लीकेशन दे के ही नहीं गई, मेरे रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, वो वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है, रजिस्टर में से एंट्री ख़त्म कर दी जाती है मेरी, ना मेरी एप्लीकेशन मिलती है ना मेरी एंट्री मिलती है वहाँ पर। तो आप ये कह रही हैं कि जो लक्ष्मीराज सिंह विधायक हैं बीजेपी के, उनका बहुत बड़ा टेरर है वहाँ? जी, उनका बहुत दबाव है जिसकी वजह से पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है। जो भी है वो तो नहीं पता कितना दबाव है कितना नहीं है। बहरहाल पुलिस मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है इसमें और उल्टे सीधे इल्ज़ाम हम पे ही लगा रहे हैं। अच्छा, आप बता सकती हैं क्या कि अब आपके पति सुरक्षित स्थिति में है? नहीं है, मेरे पति सुरक्षित स्थिति में नहीं है, उनकी जान को बहुत खतरा है। इन लोगों ने बहुत डरा रखा है, बहुत ज़्यादा डरा रखा है इन लोगों ने कि मरवा देंगे, जान से मरवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, जेल में एनकाउंटर करवा देंगे। इस तरीके की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ना हमारी ना उनकी। वो किस हाल में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता है उनका इस वक्त। मैं अपने बच्चों के साथ में हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, मगर हम सबकी जान को खतरा है। हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी जान का कोई भरोसा नहीं है सर। वो लोग कब मरवा दें हमें कोई पता नहीं। वो लोग पीछे लगे हुए हैं हमारे मारने के लिए हमको। वो कहता है, अजय त्यागी कहता है कि 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन खोल के दिखा दे, 1 घंटे के लिए फ़ोन खोल के वहाँ रुक के दिखा दे, फिर मैं तुझे बता दूँगा। इस तरीके से कहता है, धमकी देता है मेरे पति को, फ़ोन पर धमकी देता है कि आके फैक्ट्री खाली करवा के दिखा दे, तेरे अंदर हिम्मत है तो। इस तरीके की धमकी देता है, बहुत परेशान करता है हमें। ये रुखसार हैं और इनके पति कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। रुखसार भले ही जानती हों, क्योंकि उनकी जान को खतरा है इसलिए वो बताना नहीं चाहती। इनके परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है, आर्थिक रूप से ये सारे लोग टूट चुके हैं। एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया और उसके बाद से जो विधायक लक्ष्मीराज सिंह और उनके दोस्त अजय त्यागी हैं, जो आगरा के बीजेपी नेता हैं, लगातार इनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह इनकी मदद करती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, 12 समाचार, बुलंदशहर।